इंडिया को एक जैसे वीरम ने कहा कि वेकअप कॉल है कि भाईजान जाग जाओ। वो खरगोश और कछुए वाला सीन है कि एक बंदा पीछे से आ रहा है और वो आके निकल गया, चाहे वो स्लो चल रहा है, आप बहुत तेज़ भाग रहे थे, अपनी स्पीड को मेंटेन करें, थोड़ा नीचे आएँ, थोड़ा सोचें, और नीचे आ जाना और झुक जाना कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे अच्छी बात है। इनकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगी कि ये लोग ना अपने सीनियर प्लेयर पे रिलाई करते हैं, और आपको पता है सीनियर प्लेयर जो है ना वो अपने जूनियर्स पे रिलाई करते हैं। अब इनके सीनियर प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, ठीक है, जो शुभिन गिल है वो भी इंजर्ड हो गए थे, इनको लगा था कि हम इनसे विन कर लेंगे, बट लेकिन ये कि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से हार के गया था, है ना, और वहाँ इंडिया को उन्होंने हरा दिया। वेरी बैड लक है उनके लिए, और बहुत ज़्यादा। साउथ अफ्रीका अपने आखिरी 14 टेस्ट मैचेस में से 13 जीता, सिर्फ एक हारा है। हाँ, वो पाकिस्तान ने हराया। देखिए आप ये गिनती आप पिछले लोगों को डाल के करते हैं। अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप में अभी ये कह रहे हैं कि इंडिया हमसे नीचे चला गया 2-2 मैचेस के चक्कर में, तो आप उसके पिछले मैच क्यों गिन रहे हैं? अब के मैच गिने ना सर, अभी वर्ल्ड चैंपियन बात के अभी आएगा। तो आप अगर आपने काउंटिंग ही करनी है भाई तो फिर इंसाफ से बात करें ना, फिर इंडिया के भी पिछले 14 मैच गिन लें। और इंडिया के पिछले 14 मैच गिने, इंडिया के भी बताते हैं हम, बताएं। रुकें आपको। इंडिया अपने आखिरी 7 होम टेस्ट मैचेस में से 5 हारा। हाँ, वो कितने हारा है इंडिया? 7 टेस्ट मैचेस में से 5 हारा इंडिया। मैं पिछले 14-15 मैचेस की बात कर रहा हूँ भाई, पिछली टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं, कितने मैचेस जीता था? सबसे पहले तो इतने ज्यादा स्टैट्स ना मेरे से निकलवाओ अचानक। नहीं उसके न्यूजीलैंड के निकाल लो ना, किया करो आप। न्यूजीलैंड का था, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के 3 मैचेस थे, उसमें वो से सारे हारे थे, और फिर वो बीजीटी में। ये दूसरी दफा ऐसे हुआ है कि दे हैव बीन वाइट। बीजीटी तो इस दफा ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। हाँ जी, उसी की बात कर रही हूँ ना, इस दफा क्या होम टेस्ट की हम बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अच्छा, आप होम टेस्ट की बात, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहा हूं। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट होम टेस्ट मिस्टर इमरान सोहेल। लेकिन उनकी रिसेंटली कंडीशन के ऊपर बात करनी चाहिए ना, जिस मर्जी के स्टैट्स निकाल के बताई जा रहे हैं। सर आप ये देखिए, सर आप अपने भी घर के स्टैट निकालें, आप निकालें पिछले अभी निकालते हैं हम 10 टेस्ट मैचेस अपने घर के निकालें। 10 टेस्ट मैच अभी निकाल लेते हैं हम, निकालेंगे अगर हम इंडिया से ज्यादा जीते हुए। आप अपनी बात कर रहे हैं, चल इंडिया के भी 10 निकालें घर के, और अपने भी निकालें। यार अपने घर पे हम लोग क्या वो अभी निकालते हैं, उससे पहले बीच में ही तो बांग्लादेश अभी निकाल के मुझे भेजें आप लोग। आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, ऐवानों में बैठे हुए, पंजाबी की एक मिसाल है, किसी पे उंगली उठाओ अपने पे 3 आती हैं। देखिए कहते हैं कि अगर आप किसी के दुख में अगर खुशियां मना रहे हैं ना, तो याद रखिएगा ये वक्त आप पे भी आने वाला है। सर पता नहीं किसको आप कह रहे हैं खुश हो रहे हैं। मैंने स्टार्ट भी नहीं कहा था, आई एम सैड। मैं तो दुखी हूँ। आप जिस तरह सैड कह रहे थे ना, आई एम वेरी सैड। नहीं आप सैड नहीं, आप सैड में हैं। नहीं आई एम आप सैड हो गए, साइड में। आई एम वेरी सैड। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने व्हाइट बॉल के रिजल्ट्स के नशे से बाहर आएं। आप अपने टेस्ट क्रिकेट में प्रॉपर आप स्पेशलिस्ट को खिलाएं। आप ये ऑलराउंडर को खिला के जिनको समझ भी नहीं आती ना, आप उनसे ऑलराउंडर वाली परफॉर्मेंस लेते हैं, जो कुछ खैर हमारी टीम में भी ऐसा ही होता है, उनको भी हम मिन्नतें करते रहते हैं, यहाँ भी ज़रा करें। और गौतम गंभीर साहब पे बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है जी, बहुत ज़्यादा बैकलैश। बिल्कुल ऐसे उन पे सारे एक्स क्रिकेटर्स भी उनको कह रहे हैं, रवि शास्त्री तक ने उनको लताड़ दिया कि अब जाके पता चलता है कि कौन बातूनी है और किसको असल परफॉर्मेंस आती है, क्योंकि पहले उन्होंने रवि शास्त्री के खिलाफ बात की थी। रवि शास्त्री ने लिटरली कोट एंड कोट ही कहा कि अब पता चलता है कि बातूनी कौन था और कौन परफॉर्मेंस से जवाब देता था, क्योंकि इसके बाद पर्टिकुलरली शास्त्री और कोहली का जो डुओ था, जो मेरे ख्याल से द बेस्ट डुओ ऑफ द रीसेंट टाइम इन टेस्ट क्रिकेट। आपको उसको बहुत ज्यादा उसकी क्लिप्स चल रही है। बताओ इंडियन क्रिकेट का जो मुझे समझ में आया। जी जी, इंडियन टेस्ट क्रिकेट को ख़राब करने में आईपीएल का बहुत बड़ा हाथ है। कमर्शियल क्रिकेट का इतना बड़ा हाथ है कि अभी भी आप अगर टीम के राउंड अबाउट अगर प्लेयर्स को देखें तो वो वही हैं जो आईपीएल के स्टार रहे हैं। आपने उन्हीं को टेस्ट में वही फार्मूला जो हमारे वाला है, पाकिस्तान वाला, अगर आप उसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ये करना छोड़ दें, वरना एक वक्त आएगा कि आप भी शायद 8वें और 9वें नंबर पर होंगे, तो और आपको भी शायद वो जो 2 टियर क्रिकेट है ना, उसके लिए सोचना पड़ेगा कि नहीं यार 2 टियर क्रिकेट के ऊपर आ जाए और अच्छी टीमें साइड पे, और शायद इंडिया भी साइड पे हो उस चक्कर में। तो थोड़ा आंखें खोलें, रियलाइज़ करें चीज़ों को। शायद मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट इतना अभी बुरा वक्त नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। इंडिया के बारे में बस ये है कि वो अपने आप को बहुत हाई अप पे ले जाते हैं, वो अपने आगे किसी टीम को कुछ समझते ही नहीं है, वो यही चीज़ उनको समटाइम जो है ना उनको डाउनफॉल कर देती है। और गौतम गंभीर ने भी जरा थोड़ी सी रिस्पांसिबिलिटी ले ली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई का डिसीजन होगा, जो भी होता है मेरे लिए इंडियन क्रिकेट टीम पहले आती है। मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट ने उनसे ये पूछा था अगर आपको अब आपकी पोस्ट से हटा दिया जाए या कुछ भी,
और उसके बाद बहुत ज्यादा आ रहे हैं काफी एक्स क्रिकेटर्स वगैरह वो भी कह रहे हैं। इमरान साहब एक कमेंट ऐड कर रहे थे। मोहम्मद सैफ कह रहे हैं गजाल वी डू नॉट हेजिटेट टू एक्सेप्ट द डिफीट अनलाइक यू डिड आफ्टर लूजिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, आयरलैंड, यूएसए, जिम्बाब्वे एंड कमिंग टू टेस्ट इट्स नॉट हाउ यू स्टार्ट ऑन पॉइंट्स टेबल, इट्स हाउ यू फिनिश। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गजाल बहुत गलत कर रहा है, इस तरह से अपनी खुशियां नहीं मनाते आई हैं एम वेरी सैड किसी के आप हारने पे। देखें, वो अगर आपको पॉइंट आउट करें ना, वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप फोकस करें। मैंने आपको अभी मिस्टेक्स बताते हैं, कि आप सिंसियर अपने- वही होता है जो हाँ, आपको गलतियां बताए। व्हाइट बॉल के नशे से बाहर निकले आप थोड़ा बेहतर हो, आप अच्छा, मैं चाहता हूं आप अच्छा खेलें। आई एम हाँ, डिसअपॉइंटेड आप मेरी जाके स्टोरी, मैंने कहा आई रियली मिस अच्छा, दिस मुझे टू यार। इसीलिए पॉइंट आउट नहीं किया। मैं इसमें ना टेक्निकली एक पॉइंट आता है सामने कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेली है और उसमें रोटेशन बहुत रही है प्लेयर्स के अंदर, तो फिर उन्होंने अब जब टेस्ट क्रिकेट खेली है तो वो शायद वो गजाल की थोड़ी सी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब बहुत ज़्यादा वाइड क्रिकेट खेल के आते हैं, जब आप रेड बॉल पे स्विच करते हैं तो आपको टाइम लगता है। साउथ अफ्रीका को एडवांटेज क्या रहा, एक तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन टीम, ऊपर से वो पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आने के बाद उसने कंडीशंस को बहुत जल्दी रीड कर लिया। पहला टेस्ट मैच भी वो जीत सकते थे लेकिन उनकी एक दो गलतियां थी जिस वजह से वो नहीं जीते, बट सेकंड टेस्ट में उन्होंने डोमिनेट किया, उन्होंने उन गलतियों को सीखा। मैं समझता हूँ दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम है जो सिर्फ स्टैट्स पे खेलती है, जो सिर्फ उनका जो बंदा स्टैट्स बनाता है ना, जो उनको एनालाइज करता है, एनालिस्ट बहुत अच्छा है उनका, जो फ़ौरन बता देता है। और साउथ अफ्रीकन पिक बहुत जल्दी करते हैं। उन्होंने कंडीशन को पिक किया और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए साउथ अफ्रीका को कि उन्होंने बता दिया उनको कि ये एशियन सॉइल है, यहाँ पर क्रिकेट कैसे खेलनी है, कंडीशन में कैसे आपने अपने आप को एडजस्ट करना है। ये पाकिस्तान का टूर का ही एक उनको एडवांटेज मिला है कि उन्होंने इंडिया को जाकर यूँ एक झपट्टे में पकड़ लिया। और बिल्कुल साथ ऐसे वो यही पहले benefit है। टेम्बा बवुमा ने जाके उधर के कहते हैं पहले इंडिया ए के साथ टेस्ट मैच भी खेला था ना व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग, और इसमें हमें बवुमा को क्रेडिट देना चाहिए। ही हैज प्लेड 12 मैचेस एज अ कैप्टन सो फार, 11 जीते हैं, 1 ड्रॉ 0 लॉसेस। देखिए लीडरशिप क्वालिटी होती है।